प्रिया सोचु परिहरऊ सबु सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जहीं सोई करिहि कल्याण। अब जाऊँ तुम्हि सुता परनेहु तो अस जाई सिखावनु देहु। करो सो तपु जहीं मिलेहि महेशु आन उपाय न मिटेहि कलेशु। हिमवान जी अपनी पत्नी मैना से कहते हैं कि अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उससे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे किसी और उपाय से यह कलेश तो नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर बस हेतु सुंदर सब गुण निधि विषकेतु। ऐसा विचारी तुम तजहु असंका सबहि भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरसि मन माही गई तुरत उठि गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर के मैना मन में प्रसन्न होकर उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ उन्होंने गोद में बैठा लिया। बारहि बार ले त्योर लाई गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार पार्वती जी को मैना हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वह माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि माँ तुम्हें दीख असे सपन सुनावहु तो। सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। पार्वती जी अपनी माँ से बोली, माँ सुन मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने आज ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपोशैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य यह मत भावा तपो सुख प्रद दुख दो सुन सावा। पार्वती जी बोली कि माँ मुझे ऐसा कहा है उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उससे सत्य समझकर तू जाकर तप कर ले। फिर यह बात तेरे माँ बाप को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और दुख और दोषों का नाश करने वाला है। तप बल रचाए प्रपंचो विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु कराए संहारा तप बल से सुधराए महिभारा। पार्वती तप के बल से ही ब्रह्मा संसार की रचना करते हैं। तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का श्रृंगार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाई तपो अस जिय जानी। सुनत बचन विषमित महतारी सपन सुनायऊ गिरि हकारी। हे भवानी, सारे शिष्य तप के आधार पर हैं। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने हिमवान को बुलाकर पार्वती का स्वप्न सुनाया। मातु पितो ही बहु विधि समझाई चली उमा तपहित हरसाई। प्रिय परिवार पितारु माता भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत त्रास से समझाकर बड़े हर्ष के साथ
पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता पिता सब व्याकुल हो गई, किसी के मुँह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनियाय तब सबई कहा समुझाय, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधय पाय। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनाकर उनकी सबकी समस्या का समाधान किया। उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागे तप करना, अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिरित जो सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का त्याग कर दिया। नित नवचर न उपज अनुरागा, बिसरी देह तपाहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। पार्वती जी को स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर समय बिताया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मई परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर तपवास किए। फिर जो बेलपत्र सोकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, देखि उमहि तपखीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते को भी छोड़ दिया, तभी पार्वती का नाम अर्पणा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देकर आकार से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनो गिरिराज कुमार, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। आकाशवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुनो तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असे क्लेशों को अर्थात अपने कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर्धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि, हट परि हरि घर जायऊँ तबहि, मिलहि तुमहि तब सप्तऋषिसा, जानेऊ तब प्रमाण बगीसा। जब तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने को आवें, तब हट छोड़कर तुम घर ही चले जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र तो तुम्हें सुना दिया, अब शिव जी का सुहाना चरित्र भी सुनो। जब तैं सती जाई तनु त्यागा, तब तैं शिव मन भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तैं सुनहि राम गुण गामा। जब से सती जी ने शरीर त्याग किया, तब से भगवान शंकर के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे।
चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम, विचरई मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। जय श्री राम।